नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से किए अपने विचार साझा। सरकार ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने की किसानों की बात मानी। संसद के शीतकालीन सत्र के कल पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने के लिए रखा जाएगा विधेयक। और हरियाणा के लोगों को उनके हितों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे मेले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 83वीं कड़ी थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के कार्यक्रम को गरीबों के लिए वरदान बताया। नरेंद्र मोदी ने इस कल्याणकारी कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। कारण परेशान रहे ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट अप्स द्वारा किए जा रहे काम की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद स्टार्ट अप्स द्वारा बहुत काम किया गया है। भारत के स्टार्ट अप्स दुनिया के स्टार्ट अप्स का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल यूनिकॉर्न की बहुत अधिक बात हो रही है। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। प्रधानमंत्री ने युवकों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं ने कोरोना के बावजूद सफलता हासिल की है। युवाओं की उद्यमिता और उत्साह के साथ स्टार्टअप्स को सफलता मिली है। इनमें रिकॉर्ड निवेश हुआ है तथा स्टार्टअप्स छोटे छोटे शहरों में भी आरंभ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की गूंज पंचायतों से संसद तक पहुंचने पर इन कार्यक्रमों की सफलता पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर लोग नौकरी हासिल करने का सपना नहीं देखते, लेकिन नौकरी से सृजनहार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे विश्व स्तर पर भारत की छवि और मजबूत होगी। मोदी ने कहा कि दिसंबर में नेवी दिवस और सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को देश 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाएगा। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड के खतरे प्रति सावधान करते हुए कहा कि कोविड अभी गया नहीं है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतें। संसद का शीतकालीन सत्र कल आरंभ हो रहा है। इस सत्र की बैठकें 23 दिसंबर तक चलेंगी। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। इस बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रियों और संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज शाम नई दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन नेताओं की बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा के अपनी अपनी पार्टी के सांसदों को कल सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय कार्यपालिका की एक बैठक आज शाम बुलाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित न करने की किसानों की मांग मान ली है। संगठन ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संघ से अपने आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई
औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सम्मान और करना चाहिए और आंदोलन समाप्त कर वापस लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। संसद प्रारंभ के दिन कल तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विभिन्नता, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में नई दिल्ली में वर्चुअल से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड प्रति सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को भी नए वेरिएंट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कई राज्यों द्वारा विदेशों से आने वाले लोगों के विशेष टेस्ट करने शुरू कर दिए गए हैं और उन्हें एकांतवास में रहने के लिए भी कहा गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्थिति के मद्देनज़र अस्पतालों को चौकस रहने को कहा है। ओपीडी में आने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में मिले नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव भी दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी भाग लिया। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजराइल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 121 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 82 लाख 86 हज़ार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। चंडीगढ़ में भी बड़े स्तर पर कोविड टीकाकरण का काम जारी है। कल 4,503 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में अब तक 9,39,179 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 6,21,923 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा कल चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले मिले हैं। वहाँ शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 52 है। इस दौरान देश में 8,774 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,481 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,39,98,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। इस समय करीब 1,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 63,94,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों के लिए राज्य में 3 दिनों के लिए कल से विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन करवाने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इन मेलों के दौरान लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि उनकी आय बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के हर परिवार का डाटा लोगों के हितों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकें। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट, चाहे बैंक हैं, चाहे फाइनेंशियल यानी सर्विसेज देने वाले और संस्थान हैं, या हरियाणा की सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, या फिर व्यक्ति अपनी योजना से भी कोई नया काम करना चाहता है, उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कोई भी काम वो करे उसको कोई रिसोर्सेज की कठिनाई उसको ना आए, तो ऐसा एक सामूहिक प्रयास करने के बाद ऐसे सब लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के साथ इंटरव्यू के दौरान उन द्वारा शुरू किए जा रहे कामों की जानकारी ली जाएगी ताकि सरकार लोगों की नए कारोबार स्थापित करने में सहायता कर सके। यह मेले राज्य में 24 स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन मेलों में अलग अलग डेस्क बनाए जाएंगे
जहां पर उनसे जुड़ी जानकारी हासिल की जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार शुरू करना चाहता है और उसको बैंक से लोन लेने में कोई समस्या आती है तो इसमें भी उसकी मदद की जाएगी। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। कल पूर्व संध्या पर कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एनसीसी की ओर से शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट देश के विभिन्न भागों में मार्च पास्ट, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब अपने घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।